नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को एग्जेक्टिव पढ़ाने वाला हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच का एग्जेक्टिव में तीसरा पार्ट एग्जेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट एग्जेक्टिव है। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है। पहले एक चीज़ देख लीजिए। एग्जेक्टिव की डेफिनेशन सीधा सा मतलब है कि ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जो एग्जेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच इज क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। आप अगर इनकी डेफिनेशन देखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एग्जेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच इज qualified noun or pronoun, which is qualified noun or pronoun. An adjective is a word which is qualified noun or pronoun. एडजेक्टिव वो है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। देयर आर 8 टाइप ऑफ एडजेक्टिव। बहुत सारी बुक में आपको 6 प्रकार के मिलेंगे, तो मैं पहले 6 का डिस्कस करूँगा, फिर इसके बाद में 2 और जो होते हैं उसको मैं बता दूँगा। तो देयर आर 8 टाइप ऑफ एडजेक्टिव, 8 प्रकार के होते हैं। चलिए पहले हम लोग कुछ के नाम देखते हैं, उनको साथ में पढ़ते चलते हैं। एडजेक्टिव पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर इसके बाद में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होना चाहिए। सीक्वेंस का कोई विशेष वो नहीं है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आप देख सकते हैं। क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। फिर इसके बाद में ये तीसरा था। चौथा देखिए, चौथा मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। चौथा है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव मैं बोल भी दे रहा हूँ जिससे आप समझ जाइए। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब जैसे इनके सब में आता क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस आता है, दीज आता है, दोज आता है और दैट आता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारी चीज़ें आप मेरे प्रोनाउन वाले चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था उसमें भी पढ़े होंगे। दिक्कत बच्चों को तब होती है जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ना होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों में जब डिफरेंस करना होता है तब सबसे बड़ी दिक्कत होती है। थोड़ा मैं यहाँ आपको डिफरेंस भी बता दूंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इनके डिफरेंस जो होते हैं। डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस है जैसे डिफरेंस अगर है कि दिस बॉय या दिस पेन इज योर, ऐसे समझ सकते हैं। ये प्रोनाउन हो गया योर, या कह दें फिर दिस इज योर पेन। ऐसे आप देखें कि दिस इज, डिफरेंस अगर देखना है तो दिस इज योर पेन, फिर दिस पेन इज योर। ये इनके डिफरेंस होते हैं। दिस पेन इज योर। जब डिमॉन्स्ट्रेटिव एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो दिस बोला है मतलब प्रोनाउन की तरह हो जाता है। जब वही डिमॉन्स्ट्रेटिव किसी नाउन की जब विशेषता बताता है तब वो प्रोनाउन की तरह एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जब किसी नाउन की विशेषता बताता है। तो चलिए
इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव तो हम लोग पहले इसको देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसमें आता है ईच, इसमें ईच आता है, आइदर आता है, ईच आइदर, एवरी आता है, ईच आइदर एवरी, नाइदर, नाइदर, ईच आइदर एवरी नाइदर, ये सब सारे वर्ड इसमें प्रयोग किए जाते हैं। फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, इसको भी देख लीजिए। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो है ये भी आप समझ सकते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है? यहाँ फिर दिक्कत होती है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, तो ये थोड़ा आपको प्रॉब्लम कर रहा है। मैं अभी ये सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। अगर मैं कह दूं कि व्हाट इज़ योर नेम, इससे एक एग्जांपल ले लें कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो ये है प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर हम कहते हैं व्हिच बुक इज माइन, तो ये आपका होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब चलिए हम लोग धीरे धीरे चैप्टर की तरफ चलते हैं और वहीं से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इनके पार्ट जो होते हैं, पहले अगर इनकी डेफिनेशन देखा जाएगा, इनके डेफिनेशन क्या होते हैं। डेफिनेशन अगर देखा जाए तो डेफिनेशन आप यहीं से देख सकते हैं अच्छे से कि एडजेक्टिव जो होता है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये वर्ड आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एडजेक्टिव जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, नाउन और प्रोनाउन को। जैसे एग्जाम्पल से अगर देखना चाहें कि राम इज़ ए गुड स्टूडेंट, राम इज़ अ गुड स्टूडेंट, आप ऐसे समझ सकते हैं गुड स्टूडेंट। यहाँ से समझ सकते हैं यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये कुछ प्रयोग हैं जो आप यहाँ से सीख सकते हैं। फिर इनके काइंड से देखा जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर नाम देखते हैं इनके। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एक इसमें मतलब आप लोग जो पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक। फिर दूसरा प्रॉपर एडजेक्टिव, फिर तीसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप एकेडमिक, जो लोग एकेडमिक वाले हैं, अगर वो देख रहे हैं क्लास 9, 10 या इंटरमीडिएट, तो इतना तो बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। बहुत लोग होम ट्यूशन भी पढ़ा रहे होंगे, अगर वो मेरे चैनल को देख रहे हैं तो ये उनके लिए है, क्योंकि होम ट्यूशन में बेसिक नॉलेज ज़रूर दिया जाता है। मैं पहले बेसिक बताऊंगा, फिर एडवांस भी बताता रहूँगा, तो जो आप लोग के लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। फिर देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सबसे खास बात है कि इनके साथ में हिंदी भी लिखी है, जो आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, फिर इसके बाद में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, फिर पजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। मैंने एक बार आपको चार्ट में दिखाया था कि पजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव होते हैं, तो उनका यहाँ पर हम लोग प्रयोग देखेंगे, फिर इसके बाद में डिफरेंस देखा जाएगा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, इसमें किसी की विशेषता को बताया जाता है, किसी की क्वालिटी को दर्शाया जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं पहले, जैसे हम कह दें कि सलमान वाज अ वाइज किंग, या अकबर वाज अ वाइज किंग। अगर मैं ऐसे ले लूँ कि द अकबर वाज अ वाइज किंग,
द अकबर वाज अ वाइस किंग। तो यहाँ पर किंग देखो, इनकी विशेषता जो वाइस बुद्धिमान है, विशेषता बता रही जा रही है, यानी एक क्वालिटी है इनकी कि नहीं है कि वो राजा जो थे अकबर वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। तो ये किनकी ये क्वालिटी बताई जा रही है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अभी देखिए हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा सही समझ में आएगा। इसके बाद में इनकी जो एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है, इनके भैया दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट में हम लोग एक में प्रेडिकेट पढ़ते हैं एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में हम लोग एट्रीब्यूटिव का प्रयोग करते हैं। एट्रीब्यूटिव का प्रयोग करते हैं, और दूसरे पार्ट में इसका प्रेडिकेट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आप लोग की ज़रूर मुझे लग रहा है कि नहीं होंगी, वो आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए इनके जो पार्ट हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पहले एट्रीब्यूटिव कैसे प्रयोग किया जाता है वो हम देख लेंगे। वाज अ वाइस किंग ये है। फिर दूसरा है प्रेडिकेट में होता है कि जैसे द वेदर इज प्लेजेंट। अब यहाँ पर प्रेडिकेट का मैं सेंस आपको पहले बता दूं कि हर एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। हर एक सेंटेंस के मेनली दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, आप लोग शायद पढ़े भी होंगे। एक होता है सब्जेक्ट, मैं क्लास में भी बता चुका हूँ। दूसरा है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। सीधी सी बात है, पहचानना कैसे पहचाना जाता है कि जहाँ से वर्ब स्टार्ट होता है। जैसे मैं अगर एक सेंटेंस दे दूँ आपको, थोड़ा मैं यहाँ से जूम कर दूँ जिससे लिखने में थोड़ा आसानी रहे। एक अगर मैं सेंटेंस दे रहा हूँ आपको, सेंटेंस देखिएगा कि अगर मैं दे दूँ कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ये बहुत ज़्यादा सही तो नहीं चल रहा है। ही इज़ राइटिंग अ लेटर। अब मैं पूछूं कि एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है क्या प्रेडिकेट है। तो पहले सेंटेंस को दो भागों में बांटा जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। मैं आपको बता दूं ही वर्ड जो है ये आपका सब्जेक्ट है, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला पूरे का पूरा पार्ट जो है ये प्रेडिकेट कहलाता है। सीधी सी बात है, जहाँ से वर्ब होगा, वर्ब के पहले का पार्ट सब्जेक्ट कहलाता है, और वर्ब के बाद का पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। बस इतना ही हमको समझना है। बाद में सब्जेक्ट के जो पार्ट होते हैं वो एक अलग बात है, प्रेडिकेट के भी पार्ट होते हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब हम कभी पढ़ेंगे फिर दोबारा। सब्जेक्ट के पार्ट जो होते हैं सारी चीज़ें सीखी जाएगी। इसके बाद में हम लोग देखते हैं, तो अब हमको लगता है ये जो एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेट जो हैं, प्रेडिकेटिव, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर एक चीज़ यहाँ से हम लोग को सीखना है कि जो प्रॉपर एग्जेक्टिव होता है, प्रॉपर एग्जेक्टिव जो है इनकी क्या क्वालिटी होती है। प्रॉपर एग्जेक्टिव से पहले, एग्जेक्टिव को प्रॉपर एग्जेक्टिव बनाने से पहले क्या क्या प्रयोग किया जाता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बुद्ध, यहाँ से एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट के बारे में इसमें बताया गया है। बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, ब्रिटिश रूल्स। तो ये आप ऐसे सीख सकते हैं। फिर एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी प्रमाणवाचक है, जिस एग्जेक्टिव में वस्तु की मात्रा ज्ञात हो। एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, देखो क्वालिटी और क्वांटिटी, एक क्वालिटी होता है एक क्वांटिटी होता है। तो क्वालिटी का मतलब होता है गुण, और क्वांटिटी की होती है मात्रा। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। तो एग्जेक्टिव क्वांटिटी है यानी परिमाणवाचक इसमें होता है। तो जिस एग्जेक्टिव से वस्तु की मात्रा ज्ञात हो उसे एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सम मिल्क, अब देखो क्वांटिटी मात्रा की बात कर रहा है, जिसमें मैं कहता हूँ सम वाटर, प्लीज़ गिव मी सम वाटर। एक एग्जांपल दे दूँ आपको कि प्लीज़ गिव मी सम वाटर। यहाँ पर जो सम है ये वाटर की मात्रा को बता रहा है कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए, सम ऑयल्स, थोड़ा तेल चाहिए। ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं यहाँ से। तो ये क्वांटिटी को दिखा रहा है। इसके बाद में कुछ इनके और नियम भी हैं।
फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, देखो नंबर की अगर बात की जाए तो भैया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पहले तो इनको हम समझते हैं, एक डेफिनेट होगा एक इनडेफिनेट होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं इनके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है डेफिनेट, एक होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट ये देखो लिखा भी, ये दो प्रकार के होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट होता है। जब वह निश्चित संख्या में व्यक्ति के संबोधित करें, जैसे 5 बॉयज, ऐसे बोलते हैं 5 बॉयज 5th क्लास, आई रीड इन 5th क्लास, आई रीड इन क्लास 10th, ऐसे अगर बोल दिया जाए तो काउंटेबल होते हैं यानी डेफिनेट होते हैं। तो कुछ इनको इस तरह से पहचाना जा सकता है। अब जैसे इंडेफिनिट में इनकी शुद्ध हिंदी इंडेफिनिट अगर देखा जाए, डेफिनेट में मैंने बता दिया काउंटेबल होते हैं। इंडेफिनिट में क्या है कि जैसे हैं तो, लेकिन अब कितना है मुझे पता नहीं है, जैसे मैं कह दूँ फ्यू बॉयज इन द क्लास, फ्यू बॉयज इन द क्लास, फ्यू बॉयज इन द क्लास। जैसे मैं बताऊं कि देयर आर few boys in the class, there are few boys in the class। तो ये आपके एडजेक्टिव आप नंबर में आते हैं, एडजेक्टिव आप नंबर में आते हैं। इंडेफिनिट में देख लीजिए क्या होता है। इंडेफिनिट जो है, इंडेफिनिट जो है इसमें जब वह निश्चित संख्या व्यक्त ना करें, अभी जो मैंने बताया कि फ्यू गर्ल्स या फ्यू सेवरल बॉयज, ऐसे आप देख सकते हैं। इसके बाद में कॉर्डिनल क्या होता है, देखो कॉर्डिनल का मतलब होता है और ऑर्डिनल, ये दो चीज़ें हैं जो यहाँ से आपको समझना है। ये कॉर्डिनल जो है और ऑर्डिनल, ये दोनों का मतलब मैं समझा दूँ। कॉर्डिनल जो होता है, कॉर्डिनल में क्या होता है ये पहले देख लीजिए। कॉर्डिनल में सिर्फ नंबर होते हैं 2 3 या कह लीजिए 5 6, इस तरह के जो नंबर होंगे कि आई हैव 5 पेन्स, आई हैव 5 पेन्स, आई हैव 5 पेन्स, तो ये आपके कॉर्डिनल में है। इसके बाद में अगर देखा जाए ऑर्डिनल में थोड़ा जूम करके हम देख रहे हैं इधर। ऑर्डिनल जो है, ऑर्डिनल में क्या होता है, ऑर्डिनल में इसमें अगर देखा जाए फर्स्ट सेकेंड, या स्पेलिंग लिख दो जैसे आपको उचित लगे, सेकेंड, फिर थर्ड में, ये सब आपके आर्डर में हैं, इनको ऑर्डिनल बोला जाता है और वो कॉर्डिनल कहलाते हैं। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मैंने बताया था कि इसमें 4 वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक तो देश का ये निकटता है, इन देश की मीनिंग होती है यह, ये निकट के लिए होता है और इनका दीज प्रयोग किया जाता है प्लूरल्स में, ये भी निकट के लिए होते हैं। और दिस सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है दिस। फिर दूर के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, ये दूर के लिए होता है, इसकी मीनिंग होती है वह। और दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है, दोज का मतलब वह होते हैं। ये दोनों वर्ड दूर के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दोनों वर्ड निकट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दिस और दैट जो है ये सिंगुलर है, दिस और दैट सिंगुलर है। दीज और दोज ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं। दिस बॉय, दैट ग्रुप, दीज गर्ल्स, दीज एप्पल्स, ऐसे आप समझ सकते हैं यहाँ से। दिस दैट इन सब का प्रयोग कैसे होता है। देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इनको डिफरेंस कैसे किया जाएगा या डिमॉन्स्ट्रेटिव के। तो अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड जो हैं, अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड जो हैं, एक मिनट अरे भाई, अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के जस्ट बाद अगर नाउन आ जाए तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन का दोनों को मतलब परिभाषित करता है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के जस्ट बाद अगर नाउन आ जाए तो क्या होगा,
एडजेक्टिव होगा। और अगर डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के जस्ट बाद वर्ब आ जाए, वर्ब, तो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका प्रोनाउन कहलाएगा। इसी तरह से इसमें एक अंतर आप देख सकते हैं कि ईच बॉय, देखो ईच इन डिस्ट्रीब्यूटिव जो है, पहले आप यहाँ देख लीजिए, दिस पेन इज न्यू। अब देखो दिस वर्ड क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव है। डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के जस्ट बाद पेन क्या है, एक संज्ञा है, नाउन है। तो पेन जो है जस्ट डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के जस्ट बाद नाउन आ गया है, तो यहाँ पर ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फिर डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ब के जस्ट बाद देखो एक वर्ब आया है इज, तो यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। और सेम सिचुएशन ये डिस्ट्रीब्यूटिव या फिर इंट्रोगेटिव में अप्लाई होती है। आप देख सकते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव में देखे, ईच बॉय इज प्रेजेंट टुडे, ठीक है, ईच कैंडिडेट इज। तो अब देखिए ईच बॉय, यहाँ पर ईच बॉय वर्ड जो है, ये ईच यानी या एवरी के जस्ट बाद क्या आया है, बॉय आया है। एवरी के जस्ट बाद बॉय आया है, इसका मतलब क्या है, बॉय क्या है, नाउन है। तो जब डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड हो, चाहे डिमोन्स्ट्रेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, अगर इस वर्ड के जस्ट बाद क्या आएगा, नाउन, तो क्या होगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर इन सब वर्डों के जस्ट बाद अगर वर्ब आता है तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। यही चीज़ यहाँ पर आपको समझना। अब एक बार आप देख लीजिए, ईच एवरी नाइदर, जैसे ईच बॉय, आप डिफरेंस दे सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में। ईच बॉय, देखो ईच यहाँ से आप देख सकते हैं कि ईच के जस्ट बाद क्या आया है, ईच बॉय आया है। तो ईच के जस्ट बाद में बॉय आया है जो एक नाउन है, तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि एडजेक्टिव है। ईच के बाद में ईच ऑफ द बॉय हाफ है, मतलब जस्ट तुरंत बाद नाउन नहीं आया तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ऐसे इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव को आइए हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या है कि देखो व्हिच रूम इज हियर, फिर हुज बुक इज दिस, इसमें व्हाट, व्हिच, हुज के तुरंत बाद नाउन है, तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। यही चीज़ यहाँ भी बताया गया है, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। फिर पजेसिव एडजेक्टिव, अब पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, ये भी थोड़ा आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तो इसको भी हम लोग किसी दिन डिस्कस करेंगे। फिर एडजेक्टिव का प्रयोग, यानी कंपेरिजन कैसे होता है, कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव, कंपेरिजन क्या कैसे किया जाता है, तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ से सीख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एडजेक्टिव का प्रयोग 3 डिग्रियों में होता है भैया, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और इसके बाद में सब्जेक्टिव कह लो या जो भी कह लो, या पॉजिटिव डिग्री कह लो। तो ये 3 की डिग्रियाँ होती हैं। जैसे मैं कह दूँ यू आर, एक मिनट रुको, थोड़ा इनको जूम कर दें जिससे बताने में थोड़ा आसानी रहे। डिग्रियाँ जो इनकी 3 होती हैं वो देख लो कैसे होते हैं। अगर मैं कह दूँ कि यू आर गुड स्टूडेंट, यू आर गुड स्टूडेंट। अब देखो यू आर गुड स्टूडेंट, यहाँ पर गुड जो है ये पॉजिटिव डिग्री में है। मैं कह दूँ यू आर बेटर देन हिम, तो ये कंपैरेटिव है क्योंकि देन लगा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। फिर कह दूँ कि यू आर द बेस्ट इन द क्लास, तो ये सुपरलेटिव हो जाएगा। बस यही आपको यहाँ पर समझना था जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग देखिए क्या पढ़ते हैं। अगर आप लोग को ज़रूरत है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से कुछ इनके नियम जो हैं वो आप देख सकते हैं। सामान्यतः किसी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री जो होगा बनाने के लिए वो पॉजिटिव डिग्री में ER लगाया जाता है। ये इनके कुछ नियम हैं। सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाया जाता है, आप इसको देख सकते हैं। यानी कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा नियम क्या है कि अगर पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव से जब कंपैरेटिव किया जाता है तो उसमें
ई लगाया जाता है, ई या लगा होगा। कंपैरेटिव की केवल आर लगा देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में ये ई एस टी लगा देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एबल, एबलर, एबलेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फिर फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, फिर क्या नोवेल, नोवलर, नोवेलेस्ट। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत लगे कि हाँ मुझे ज़रूरत की है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से नोट्स बना लीजिए यहाँ से। जब पॉजिटिव डिग्री कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो, जब पॉजिटिव डिग्री कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो, जैसे बिग है, फिट है, हॉट है, तो इसमें ख़त्म हो उसके पहले कोई शॉर्ट वावेल हो आए तो कॉन्सोनेंट का डबल उच्चारण होता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे विग है, आई है, देखो विगर, फिट, फिटर, हॉट, हटर, सैड, सैडर, ऐसे थिन, थिनर, वेट, वेटर, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं यहाँ से। फिर कुछ आगे इनके नियम दिए हैं कि जब पॉजिटिव डिग्री का अंत वाई से हो, जैसे ड्राई तो ड्रायर, इसके अंत में वाई को हटा करके आई ई आर लगा दिया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में आई ई एस टी लगा दिया जाता है हटा करके। बस यही इनके कुछ नियम हैं। नमस्कार। फिर इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कुछ दूसरा पढ़ेंगे और ये आपके कुछ एडजेक्टिव थे, आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, दूसरे दोस्तों सहपाठियों को भी बता सकते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करवाइए। जितना आप लोग इसको सब्सक्राइब करवाओगे, लाइक करवाओगे और शेयर करोगे, उतना ही मैं इसमें हर एक पेपर वाइज मैं लाता रहूँगा। आपका ये पार्ट ऑफ स्पीच ख़त्म हो जाए, इसके बाद में मैं हिंदी ग्रामर पहले पढ़ा दूँगा, फिर इसके बाद में संस्कृत कहोगे, संस्कृत या मैथ जो आप लोग की डिमांड होगी वो मैं पढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद।